राजा विक्रम ने अपने सबसे वफादार सेनापतियों के साथ काले नाग की गुफा की ओर प्रस्थान किया। यात्रा कठिन और खतरनाक थी, लेकिन राजा का दृढ़ संकल्प उन्हें आगे बढ़ाता रहा। कई दिनों के बाद वे उस रहस्यमय गुफा तक पहुँचे। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक अजीब सी शांति थी, मानो समय खुद ठहर गया हो। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि गुफा के केंद्र में एक विशालकाय काला नाग कुंडली मारे बैठा था, जिसकी आंखें चमक रही थी। नाग ने अपनी गहरी आवाज में कहा, हे राजा, तुम यहाँ समय का पत्थर लेने आए हो, लेकिन ये पत्थर केवल उसे मिलता है जो अपने सबसे बड़े डर का सामना करने को तैयार हो। राजा विक्रम ने एक पल भी नहीं सोचा और अपने सबसे बड़े डर, अपने राज्य को किसी दुश्मन के हाथों खोने का डर का सामना करने का निश्चय किया। अचानक गुफा की दीवारें हिलने लगी और राजा को एक ऐसे दृश्य में खींच लिया गया जहां उनका राज्य जल रहा था और उनकी प्रजा संकट में थी। यह एक भ्रम था, लेकिन इतना वास्तविक कि राजा को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी इस पर काबू पाने के लिए। जब उन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, तो नाग शांत हो गया और उसके सामने एक चमकता हुआ पत्थर प्रकट हुआ, समय का पत्थर। जैसे ही राजा ने पत्थर को छुआ, उन्हें एक तीव्र रोशनी का अनुभव हुआ और वे अचानक एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जो उनके राज्य जैसी तो थी, पर कुछ अलग भी थी। यहाँ हर चीज दोगुनी गति से चल रही थी। ये कौन सी जगह थी, और क्या ये समय का पत्थर ही था जिसने उन्हें यहाँ पहुँचाया था, या कोई और शक्ति काम कर रही थी? राजा विक्रम उस अजीब दुनिया में भटकने लगे जहाँ समय दोगुनी गति से चल रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे कहाँ आ गए हैं। तभी उन्हें एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया जो उनकी दुनिया में कभी नहीं था। मंदिर के अंदर उन्होंने एक झील देखी जहाँ पानी के ऊपर एक चांदनी जैसी चमक तैर रही थी। ये चंद्रमा का अश्रु था। राजा ने जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, झील का पानी हिलने लगा और एक रहस्यमयी आकृति बाहर निकली। यह आकृति एक सुंदर देवी की थी, जिसने कहा, हे राजा, तुम सही समय पर यहाँ पहुँचे हो। चंद्रमा का अश्रु तुम्हें अदृश्य महल का रहस्य बताएगा, लेकिन यह महल तुम्हारी दुनिया में नहीं, बल्कि इस दुनिया में मौजूद है। देवी ने आगे बताया, सदियों पहले एक शक्तिशाली जादूगर ने इस महल को दूसरी दुनिया में छिपा दिया था ताकि यह बुरी शक्तियों से सुरक्षित रहे। चंद्रमा का अश्रु ही वह चाबी है जो इसे तुम्हारी दुनिया में वापस ला सकती है। देवी ने राजा को चंद्रमा का अश्रु दिया और उन्हें एक मंत्र सिखाया। राजा विक्रम ने उस मंत्र का जाप किया और चंद्रमा के अश्रु को उठाया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, एक तीव्र प्रकाश फैला और राजा ने खुद को अपने राज्य में पाया। उनके सामने उस जगह पर जहां अदृश्य महल होना चाहिए था, अब एक शानदार चमकता हुआ महल खड़ा था। महल का रहस्य खुल चुका था, लेकिन जैसे ही राजा महल के अंदर कदम रखने वाले थे, उन्होंने देखा कि महल के मुख्य द्वार पर एक संदेश लिखा हुआ था। इस महल का असली रहस्य इसके अंदर नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी सच्चाई में है, जिसे केवल राजवंश का अंतिम वंशज ही खोज सकता है। राजा विक्रम चौंक गए। इसका क्या मतलब था? क्या वे खुद अंतिम वंशज थे या कोई और था? और महल के पीछे कौन सी सच्चाई छिपी थी जिसे अभी भी खोजना बाकी था?